अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर परेशानियां और मुसीबतें देखकर हम हिम्मत हार देते हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिला शिकवा करने लगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तो आपका हर काम पूरा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके बताए तरीक़े पे चलते हैं, अल्लाह हर सुन्नत पे अमल करने की सोचते हैं, अल्लाह तब भी हमारे हिस्से में क्यों तकलीफ़ आती है। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हदीस बताऊँगी कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी इंसान की आखिरत में आसानी करना चाहते हैं, यानी कि उसकी आखिरत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दुनिया को सख्त कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे साथ सख्तियाँ आ रही हैं, हमारे साथ परेशानियाँ आ रही हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए दुनिया सख्त कर रहे हैं ताकि हमारी आखिरत आसान हो जाए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क्या तुम्हारे सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान ले आए तुम ईमान वाले बन जाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आजमाइश न की जाएगी? यानी कि हम मुसलमान हो गए, यहाँ से आजमाइश ख़त्म नहीं, क्योंकि हम तो मुसलमान पैदा हुए हैं। आजमाइश यानी कि रियल टेस्ट ऑफ ईमान तब होगा जब मुसलमान होने के बाद हम अपना ईमान कायम रख सकें, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई परेशानियों को कैसे हैंडल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके अकॉर्डिंगली हमको जज करेंगे। हमारा ईमान जो होता है वो एक तरह से हमने एक खाई की कगर पे रखा हुआ है कि ज़रा सी क्लैमिटी आती है, ज़रा सी प्रॉब्लम आती है, ज़रा सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और हमारा ईमान ढक से पूरा वादी के नीचे यानी कि गड्ढे में गिर जाता है, हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है सिर्फ ये सोचकर कि अरे ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ गई। और वही ईमान का रियल टेस्ट है, सबको उसके अकॉर्डिंगली ही टेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर इंसान को नमाज की पाबंदी के लिए ही टेस्ट किया जाएगा, हर इंसान को औलाद छीन कर ही टेस्ट किया जाएगा, हर इंसान को भूखा रख कर ही टेस्ट किया जाएगा। नहीं, किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद देकर आजमाएंगे, किसी से औलाद छीन कर आजमाएंगे, किसी को पैसा देकर आजमाएंगे, किसी से पैसा छीन कर आजमाएंगे, किसी को परेशानियां देकर आजमाएंगे, किसी को राहतें देकर आजमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर। और अगर ये सख्तियाँ हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ रही हैं, हमारे लिए सख्तियाँ बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाहों को दुनिया में ही धो देना चाहता है। हमें अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीदी नहीं करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिर्फ दुआ करनी है और अल्लाह ताला से सब्र भी नहीं मांगना। अल्लाह ताला से हमें अपने खैर की दुआएं मांगनी है कि अल्लाह ताला आप हर चीज़ आसान करने वाले हैं। हदीस पाक में एक बहुत अच्छी दुआ आती है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजलुल हज़न सहलन इज़ा शिता, कि अल्लाह ताला आप हर चीज़ को आसान कर सकते हैं। काम बड़ा मुश्किल है मगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो आसान कर देंगे, क्योंकि वो पत्थरों को भी मोम कर देते हैं। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पर पूरा यकीन करना है। उस वक्त यकीन करना है जब कोई रास्ते ना दिख रहा हो। रास्ता दिख रहा है कि मैं पढ़ाई करूँगी तो जॉब मिल जाएगी, मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, इसको तवक्कुल नहीं कहते, इसको तवक्कुल नहीं कहते। अल्लाह पर यकीन वो होता है कि जब हमें कोई रास्ते नहीं दिख रहे हो, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा हो, हमारे अपने हमसे रूठे हों, हमारे पास परेशानियां हों, दिक्कतें हों, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, इमोशनली हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हों, कोई भी तरह की दिक्कत हो, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर यकीन रखना कि मेरे पास कोई असबाब नहीं है सिवाय अल्लाह के। क्योंकि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ नहीं की थी कि अल्लाह ताला ऐसा करिएगा, आपको एक आइडिया देता हूँ, आप मेरे लिए ना इस आग को बाग बना दीजिए। नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह पे यकीन किया था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह ताला आप मेरे कारसाज हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने बनी इसराइल की कौम को लेकर खड़े थे समंदर के पास, तब अल्लाह ताला सामने रास्ता नहीं दिख रहा था, तब भी उन्होंने अल्लाह ताला से कोई दुआ नहीं की थी। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला अब आप ऐसा करिए कि हम लोग के लिए रास्ता बना दीजिए, नहीं, उन्होंने सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी थी और रास्ते अल्लाह ताला ने बना दिए थे। तो हमें भी अपनी परेशानियों में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है, बाकी रास्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बनाएगा। अल्लाह ताला का मैटर है, अल्लाह ताला पे छोड़ देना है, हमें यकीन करना है कि जो कुछ होगा बेहतर होगा। अब अल्लाह ताला आपकी रज़ा से ही, बहुत अपनी रज़ा से हमने सब कुछ मांग लिया, अल्लाह ताला जॉब मिल जाए, अल्लाह ताला घर मिल जाए, अल्लाह ताला कार मिल जाए, मगर सुकून नहीं मिला। अब ये सुकून हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ना। अल्लाह ताला हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ताला आप मेरे कारसाज हैं, आप सब कुछ करने वाले हैं। अल्लाह ताला मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़अंतसिर, अल्लाह ताला मैं बहुत मजबूर हूँ, अल्लाह ताला मैं हर खैर के लिए आपका फ़कीर हूँ। अल्लाह ताला मैं आपके अलावा कौन मेरी पुकार सुनेगा। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सूअ, कि अल्लाह ताला कौन है जो बेकस की पुकार को सुने। तो अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि मेरे ऊपर एतबार करके तो देखो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ कर तो देखो, सब्र कर तो देखो, अजियतें सह कर तो देखो, तभी तो रियल टेस्ट है। अदरवाइज़ जन्नत यहीं होती, फिर जन्नत की तलब कौन करता अगर सब कुछ यहाँ मिल जाता।
اگر یہاں صحت مل جاتی، اگر یہاں فوراً رشتہ مل جاتا، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شادی کر کے آزماتے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آزما رہے ہیں، کسی کو اولاد دے رہے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آزما رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس فارم میں ٹیسٹ لے رہے ہیں، یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر دھیان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے کے نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی کو اذیت دیتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ آخرت بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس کو چنتے ہیں جو جھیل لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو ٹیسٹ دیتے ہیں، یا تو ان کے گناہ دھونے کے لیے یا ان کو آزمانے کے لیے۔ بس آزمائش میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا توکل رکھنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔